शुकदेव की जन्म कथा। शुकदेव के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि ये महर्षि वेद व्यास के अयोनिज पुत्र थे और यह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुनाया करते थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते एक दिन नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वह शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में जा पहुंचा और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया और कहा कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्य अवस्था में ही तप हेतु वन की ओर भागे। ऐसी उनकी संसार से विरक्त भावनाएं थी, परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए श्री व्यास जी भी उनके पीछे भागे। मार्ग में एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थीं। जब उन्होंने शुकदेव जी महाराज को देखा तो अपनी अवस्था का ध्यान न रखकर शुकदेव जी का आशीर्वाद लिया। लेकिन जब शुकदेव के पीछे मोह में पड़े श्री व्यास जी वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं छुप गईं। ऐसी सांसारिक विरक्ति से शुकदेव जी महाराज ने तप प्रारंभ किया। जिस जगह शुकदेव जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे, वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के गांव सजूमा में मौजूद है। आशा करते हैं दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।